हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल पटेल फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम बात करेंगे डेस्टिनेशन यूएसए स्टूडेंट वीजा यूएसए के बारे में। ये जो आपको दिखाई देता है, दिस इज द मैप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पॉपुलर स्टेट्स एंड देयर फीचर्स। तो नॉर्थन साइड पे ओहियो आता है एंड ईस्ट साइड पे न्यूयॉर्क, वर्जीनिया एंड वेस्ट साइड पे कैलिफोर्निया एंड ओरेगन। अभी दोस्तों क्या है कि हर एक स्टेट का कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन होता है, तो कुछ कोर कॉम्पिटेंसी वाली जो इंडस्ट्री होती है, तो जैसे ओहियो में हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो मैंने पूरा एक डिस्क्राइब किया है जो पर्टिकुलर जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी वाले, जहां जिस स्टेट में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे न्यूयॉर्क में पूरा कॉमर्शियल हब है, बहुत हाई जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है न्यूयॉर्क में। जैसे वर्जीनिया में आईटी सेक्टर की डिमांड बहुत है, वैसे जॉब अपॉर्चुनिटी भी वहां पे वर्जीनिया में है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है। मैं डिटेल में ज्यादा इसीलिए नहीं जाता हूं बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप एक बार उसको रीड कर सकते हो। जैसे साउथ में फ्लोरिडा और टेक्सास दोनों होता है। टेक्सास में ट्यूशन फी बहुत कम होती है। चार्जेस इन स्टेट ट्यूशन फी टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अभी यूएसए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, उसके थोड़े रीजंस है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ एंड आफ्टर स्टडी ओपीटी पोस्ट स्टडी वीजा ऑल्सो अवेलेबल। अभी मैंने ये थोड़ा ग्राफ बना के उसको पूरा एजुकेशनल जो सिस्टम है यूएस की, उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। तो जैसे ये हुआ 12th के बाद आएगा सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। उसके बाद आएगा एसोसिएट डिग्री। उसके बाद आएगी जूनियर एंड सीनियर, जिसको बोलते हैं बैचलर्स डिग्री। उसके बाद आएगी मास्टर्स डिग्री एंड उसके बाद आएगा पीएचडी और एडवांस और प्रोफेशनल डिग्री। पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट है एंड ये लीग्स, जिसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की 8 यूनिवर्सिटी का पूरा एक ग्रुप है, जिसको लीग्स बोलते हैं, LVY लीग्स एंड कम्युनिटी कॉलेज। पूरा डिस्क्रिप्शन में आपके देता हूँ आपको। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो टोटली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन होती है, not for profit and financially supported by public taxes. Universities offer bachelor's, master's and doctorate courses, usually large in size. All levels of degree with different fields of study are offered. These are ranked. मैंने इसको पूरा रैंक में यूनिवर्सिटी का पूरा लिस्ट आपको दिखाया है। Represented public university in order of ranking are. These all are the ranked. ये गेस द ओल्डेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन यूएस। ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही ओल्ड है। ये जैसे पकड़ लो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, जो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, फिर द कॉलेज ऑफ विलियम्स एंड मैरी। अभी जो पर्टिकुलर जो सबसे ओल्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम देखेंगे। द टाइटल ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज क्लेम्ड बाय 3 यूनिवर्सिटी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दोस्तों आपको पता होगा कि प्राइवेट मतलब उसका जो फंडिंग होता है वो खुद मैनेज करती है। These universities are not state funded,
tuition fees are obviously higher. Even all ranked leagues are private. The tuition fee are almost the same for domestic as well as international students. रैंक बाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये पूरी रैंक मैंने दी है. रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लाईबल की साइड से. ये जो मैंने पहले बोला कि ये 4 एंड ये 4 टोटल मिला के 8 जो यूनिवर्सिटी है वो लीग्स बोली जाती है. ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस इन यूएसए, located mainly in the northeastern part of the USA, known for their business school, also have many graduate and professional school. Tuition fee at these private schools is among the highest in the country. Admission उसका थोड़ा competitive है, and यूनिवर्सिटी के नाम, ये पूरे यूनिवर्सिटी के नाम है उसके. कम्युनिटी कॉलेज का ये पूरा लिस्ट है. 2 years community college usually offer the associate degree such as associate of art or associate of science. Community college often have open admission policies with low tuition. These institutions offer academic, technical and vocational degree, provide certificate, diplomas and associate degrees. Some communities college have automatic enrollment agreement with a local 4 years college or university, where the community college provides the first 2 years of study and the university provide the remaining 2 years of study. कहने का मतलब 2 साल का जो फर्स्ट कम्युनिटी कॉलेज में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में उन लोगों का बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंटरनल टाइप्स होती है कम्युनिटी कॉलेज और दोनों का, तो 2 साल का बाकी का जो रिमेनिंग कोर्स है वो उसमें ट्रांसफर होगा. 2+2 ये इस कॉलेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये पूरा जो मैप है उसके हिसाब से हर एक यूनिवर्सिटी का लोगो आपको दिखाई देता है उसमें. टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफर्ड. फर्स्ट एसोसिएट डिग्री, जैसे हमने पहले भी देखा, ऊपर जो ग्राफ था उसके हिसाब से पूरा डिटेल में है. एकेडमिक डिग्री ऑफ 2 years is awarded by community college. Completion of associate degree can lead to transfer the remaining 2 years bachelor's degree in high ranked university having an articulated agreement with the community college. Bachelor's degree, it is commonly known as undergraduate degree and the duration is of 4 years. कई लोकेशन पे 3 years भी होता है. Master's degree, the duration generally for all the master courses is of 2 years. Commonly example for master degree, MA, MS, engineering, master of engineering, MBA. But some courses like MBA, executive MBA, law, the duration may be of 1 year also. वो depends on university होता है. डॉक्टरेट जो होती है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 3 से 5 साल तक होती है. ड्यूरेशन में रेंज फ्रॉम 3 to 5 years. PhD स्टूडेंट नीड टू सबमिट अ रिसर्च प्रपोजल एज वेल एज वी हैव टू अपीयर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, GRE, GMAT. वो डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी. अगर एप्लीकेबल होता है तो आपको देनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है. अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो चलेगा. डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी डिमांड. In the United States, students with bachelor degree may apply directly into doctoral program without first earning master degree in some majors. ये जो काउंसलिंग का पार्ट है वो बेसिकली हमारा है. We are here to remove your all confusion. यूएस की जो स्टैंडर्डाइज एग्जाम है उसके बारे में, जैसे अगर मैनेजमेंट में आपको जाना है तो यू मस्ट बी गिव GMAT. अगर इंजीनियरिंग में आपको आगे बढ़ना है रिलेटेड टू कोर्स तो आपको GRE देनी पड़ेगी. सेकंड थिंग, टॉफल, IELTS, NPT एनीवन आप कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो. बहुत ऑल आर वैलिड almost in universities and colleges. For all master's courses other than management program, GRE.
Entry criteria for master's program. US generally requires 16 years of education, 12 plus 2. Academic percentage 58% minimum चाहिए आपको, and above which minimum backlogs. Acceptable scores of standardized test GRE 300 plus, GMAT 500 plus, TOEFL minimum 79 चाहिए, IELTS 6.5 overall band. Other factors that are looked into are the extracurricular activities that the student has been involved in, the research that the student has done in his particular subject. Is documents such as resume, letter of recommendation, statement of purpose, जिसको SOP बोलते हैं हम, also very crucial and have to draft very effectively. वो हम आपको हेल्प करेंगे, वो हमारी कंपनी पूरा वो डॉक्यूमेंटेशन मैनेज कर लेंगे. Sometimes 12 plus 3 years are also acceptable for some of the university. If the institution in India is NAACA accredited, मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल, अगर इसमें रजिस्टर है आपका जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया वाला, तो 12 plus 3 हो सकता है. 3 years of bachelor's degree acceptable for admission into Master of Computer Science MBA and public health courses and in other programs through pathway with few university. pathway program होता है. Admissions without GRE GMAT score possible in few university. कई यूनिवर्सिटी की डिमांड नहीं होती है GRE GMAT score, there is no required. Student with less TOEFL IELTS can get admission through pathway or English as a second language program, जिसको हम pathway प्रोग्राम बोलते हैं. तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक छोटा सा कोर्स एप्लीकेबल हो जाता है. अगर आपका IELTS एंड TOEFL IELTS का जो स्कोर है इंग्लिश लैंग्वेज का वो अगर कम है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है. अभी हम देखेंगे GRE के बारे में. GRE का जो शॉर्ट नेम है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. ये जो साइट मैंने दी है वो साइट पे पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 hours 45 minutes होता है. उसमें इट्स टाइप के नॉर्मली क्वेश्चनिंग होता है और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिक एंट्री. ये एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया है मैंने, जो आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके. ये जो है कंडक्टेड बाय, ये जो पूरी बॉडी है न्यू जर्सी यूएसए में, वो एग्जामिनेशन बॉडी है. एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस. 5 साल की ये जो एग्जाम होती है उसकी वैलिडिटी होती है स्कोर की. एग्जाम फी है वो $205, राउंड अप इंडिया का जो 15,000 पकड़ के चलो आप. ये सेंटर्स है, पूरे लिस्ट दिया हुआ है मैंने. GRE एग्जाम कैन बी टेकन वंस एवरी 21 days अप टू 5 times in a year. The dates are also available all around the year, especially in weekday, Monday to Friday उसका जो शेड्यूलिंग होता है. एडिशनल स्कोर रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए तो $27 पर रिसिप्ट पर वो एप्लीकेबल होगा. GMAT की जो पूरी फुल फॉर्म है वो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, उसका जो पूरा फुल फॉर्म है. इसकी ये साइट है जिसके ऊपर आप पूरी डिटेल उसको देख सकते हो. GMAT का जो मार्किंग सिस्टम है वो 800 मार्क्स में से आपको लाना है. उसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3.5 घंटा है. इसका ये पूरा जो स्कोरिंग सिस्टम है उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसको दिया है. यू कैन रीड, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो. ये कंडक्टेड बाय GMAC एडमिशन काउंसलिंग है. ये पूरी एक बॉडी है और जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल की होती है. एग्जामिनेशन फी $250. सेंटर्स जो है ये इतने सारे सेंटर्स अवेलेबल है. एंड GMAT एग्जाम्स कैन बी टेकन वंस एवरी 16 कैलेंडर डेज. द डेट्स आर अवेलेबल ऑल अराउंड द ईयर. एडिशनल स्कोर्स रिपोर्ट, अगर उसमें भी आपको एडिशनल जो रिपोर्ट्स चाहिए तो $28 आपको भरना पड़ेगा. टाइम शेड्यूल फॉर USA फॉर फॉल इनटेक. फॉल इनटेक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये थोड़ा मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे. तो कोचिंग जो होगा वो जून जुलाई में, अगस्त में हो सकती है. सेल्फ स्टडी एंड अपीयर GRE GMAT वो सितंबर में हो सकता है. रिजल्ट आएगा अक्टूबर में. स्टार्ट